यस वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 तो हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 9 कंप्यूटर थ्रेड्स। जैसे कि मैंने रोज ही समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज भी यहाँ तक हम पहुँच गए थे पेज नंबर जो दिया है हमारे पास 114। हेडिंग दिया है हैकिंग। अब आज के समय में हैकिंग का मतलब होता है बिना इंफॉर्मेशन के कोई भी अननोन यूजर हमारे कंप्यूटर में हमारी बिना मर्जी के कुछ भी कर सकता है, उसे बोलते हैं हैकिंग। यानी कि पूरी तरह से हमारे कंप्यूटर को अपने तरीके से हैंडल करना और हमें बिना पता चले, उसको बोलते हैं हम हैकिंग। हमारी इंफॉर्मेशन को चुरा लेना। तो बुक में भी कहा है हैकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ द मॉडिफाइंग द फीचर्स ऑफ ए सिस्टम। हैकिंग क्या है? एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है जिसके थ्रू हम मॉडिफाई कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के फीचर्स को, यानी कि अपने तरीके से इसको कर सकते हैं। इन द ऑर्डर ऑफ द अकम्प्लिश ए गोल आउटसाइड ऑफ द क्रिएटर्स ओरिजिनल पर्पज। इसका सही मीनिंग ये होता है कि आउटसाइड में आप क्या करना चाहते हैं, कंप्यूटर के अंदर क्या नई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं या क्या चुराना चाहते हैं, उसका ओरिजिनल पर्पज ये है। द पर्सन हु इज द कंसेंसली अननेजल द हैकिंग एक्टिविटीज इन हैज एक्सेप्टेड हैकिंग द लाइफ स्टाइल एंड द फिलोसफी ऑफ हिज चॉइस इज कॉल्ड हैकर। जो लोग इस तरह के काम करते हैं, हैकिंग वगैरह बिना बताए किसी की भी चीज़ें को चुरा लेते हैं या फिर उसके सिस्टम में कुछ भी मॉडिफिकेशन कर देते हैं, उन यूजर्स को हम बोलते हैं हैकर। तो हैकिंग करने वालों को क्या बोलते हैं भाई? हैकर्स बोलते हैं। ये बात आप सभी जानते हैं। कंप्यूटर हैकिंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द हैकिंग नाउ डेज। कंप्यूटर हैकिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आज के समय में, सभी जानते हैं कंप्यूटर हैकिंग के बारे में। एक्सेप्शनली इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी बट इज द हैकिंग एग्जिस्ट इन द मैनी अदर्स फॉर्म। कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी है उसको पूरी तरह से प्रभावित करते हुए हैकिंग करना, यानी कि कुछ भी चीज़ें इसमें से चुरा लेना, और ये अलग अलग फॉर्म्स में की जा सकती है। सच एज फोन हैकिंग। आपका जो मोबाइल फ़ोन है, जरूरी नहीं कि कंप्यूटर ही हैक किया जाए, मोबाइल फ़ोन भी हैक किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन क्योंकि आजकल के हमारे जो स्मार्टफोन हैं वो हमारे कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल है। बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जो हमारे कंप्यूटर से भी ज़्यादा वर्क करते हैं। ब्रेन हैकिंग ETC एंड इज नॉट ए लिमिट ऑफ आइदर ऑफ देम। और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि एक लिमिट तक आप इतने फ़ोन को इतना हैकिंग कर सकते हैं। सारा फ़ोन हैक किया जा सकता है, आपका ब्रेन भी हैक किया जा सकता है। दिस इज द मेथड बाय विच हैकर एक्सेस ए कंप्यूटर। और इसका मेथड ये है कि जो हैकर होता है वो कंप्यूटर से एक्सेस कर लेता है, कंप्यूटर से जुड़कर ही इस काम को करता है। द नेटवर्क विच इज़ नॉट अथोराइज, और ऐसे नेटवर्क का यूज़ करता है जो अथोराइज नहीं है, जो लीगल नहीं है। एक अनलीगल नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर से जोड़कर हमारे मोबाइल फ़ोन को, हमारे ब्रेन्स को, हमारे कंप्यूटर्स को हैक कर सकता है। हैक का मीन्स मैंने बताया कि बिना ऑथराइजेशंस के हमारे कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या फिर हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी को तोड़ देना। इन द कॉमन यूजेज ए हैकर इज द पर्सन हु ब्रेक द कंप्यूटर यूजुअली गेनिंग एक्सेस द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उसे पूरी तरह से ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, उसको बोलते हैं हम हैकिंग। द सबकल्चर दैट इज इन्वॉल्व्ड अराउंड हैकर्स इज ऑफ्टन रेफर एज द कंप्यूटर अंडरग्राउंड। ऐसे कंप्यूटर्स जो अंडरग्राउंड रहते हैं, यानी कि जिसको ढूंढ पाना भी इतना आसान नहीं है। हैकर इस तरह के नेटवर्क्स को, अनऑथराइज नेटवर्क का यूज करके ये काम करता है। अदर यूजेस ऑफ द वर्ल्ड हैकर एग्जिस्ट, दे आर नॉट रिलेटेड द कंप्यूटर सिक्योरिटी। इसका मतलब ये नहीं कि केवल वो कंप्यूटर सिक्योरिटी को ही हैक करे, कंप्यूटर सिक्योरिटी को तोड़े। कंप्यूटर प्रोग्राम होम कंप्यूटर हॉबिजिस्ट बट दे आर द रेयरली यूज द मेनस्ट्रीम मीडिया। सम वुड द आर्ग्यू दैट द पीपल दैट आर नाउ कंसिडर हैकर और नॉट हैकर्स। कुछ लोग ये नहीं कि कहीं बैठ कर ही करें, वो अपने घर बैठ कर भी अदर सिग्नल्स का यूज करके ऐसे काम कर देते हैं।
This community was the community of people who had the large interest of computer programming। और ये सारा काम वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना लेते हैं, अपनी तरफ से ही उनके थ्रू करते हैं। ऑफ्टन शेयर विदाउट रिस्ट्रिक्शन सोर्सेज कोड सॉफ्टवेयर बाय रोड, जिसको वो खुद सॉफ्टवेयर को खुद बनाते हैं, अपने हिसाब से उन सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं और फिर उन्हें इंटरनेट के थ्रू सोशल मीडिया साइट्स पे शेयर करते हैं। जैसे ही लोग उन पर क्लिक करते हैं तो उनका कंप्यूटर हैक हो जाता है। These pupils now refer to the cyber criminal hackers as crackers। इन पीपल्स को हम बोलते हैं साइबर क्रिमिनल्स, जो इंटरनेट के थ्रू क्राइम करते हैं उनको बोलते हैं साइबर क्रिमिनल्स, और क्रैकर्स भी इनको कहा जाता है। तो ये थी हैकिंग, जिसके मीन्स ये होता है कि किसी की भी इंफॉर्मेशन बिना किसी की मर्जी के उसके कंप्यूटर में घुस जाना, उनकी चीज़ों को चुरा लेना, वो सब हैकिंग में आता है। तो ये हैकिंग था। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिशिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है फिशिंग। फिशिंग देखिए क्या आता है फिशिंग में। बैंक अकाउंट्स हैक। फिशिंग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम अब किसी की भी बैंक डिटेल्स को चोरी कर सकते हैं, उसको फिशिंग बोलते हैं। बैंक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको चुरा लेना, उसको फिशिंग बोलते हैं। 1 मिनट। फिशिंग इज अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइबर क्राइम। ये एक इस तरह का साइबर क्राइम है दैट डिजाइन टू ट्रिक योर डिस्क्लोजिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। एक ऐसी ट्रिक, इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है जो आपकी वैल्यूएबल डिस्क्लोज, जो बहुत ज़्यादा सिक्योर इंफॉर्मेशन होती है, सच एज डिटेल, उसकी डिटेल्स को ये चुरा लेता है। कौन सी? अबाउट योर बैंक अकाउंट। आपका जो बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, आपका बैंक अकाउंट के नंबर क्या है, उसका पिन कोड क्या है, OTP चुरा लेगा आपके बैंक डिटेल्स से और आपके सारे पैसे उड़ा देगा, उसको बोलते हैं फिशिंग। और क्रेडिट कार्ड्स, ऑफ्टन द साइबर क्रिमिनल विल क्रिएट द फेक वेबसाइट्स। तो इसमें क्या है, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं विल क्रिएट ए फेक वेबसाइट, वो एक इलीगल फेक वेबसाइट को क्रिएट कर देते हैं दैट लुक जस्ट लाइक ए लीगलमेंट साइट्स। वो देखने में आपकी बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे कि वो लीगल साइट है। सच एज द बैंक ऑफिशियल्स वेबसाइट, जैसे आपकी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट्स हो, देखने में आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगी। द साइबर क्रिमिनल विल ट्राई टू ट्रिक यू इनटू द विजिट देयर फेक साइट। और साइबर क्रिमिनल ट्राई करते हैं, वेट करते हैं कि आप इस साइट पर विजिट करें, typically by sending you can email that contain, excuse me, हाँ जी क्यों तो क्या करेंगे, ये फेक वेबसाइट बनाएंगे और वेट करेंगे कि आप इस वेबसाइट पर विजिट करें, आप जाएं उस फेक वेबसाइट पर, और क्या होगा फिर, या फिर आपको कोई मेल सेंड करेंगे। क्या करेंगे, सेंड द कंटेन द हाइपरलिंक फेक साइट। उस फेक साइट की मेल भी सेंड कर सकते हैं। व्हेन यू विजिट द फेक वेबसाइट, और जब आप इस फेक वेबसाइट्स पर विजिट करते हैं, जाते हैं, it will be generally ask you type the confidential data such as your login password or pin।
तो आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, जैसे आपका लॉगिन आईडी हो गई या फिर आपका पासवर्ड हो गया, आप उस पर लॉगिन करते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं। द सक्सेस ऑफ टारगेट फिशिंग अटैक द फोर्स कंपनीज टू टेक द नोटिस अटैक्स स्टार्टिंग द डायरेक्टली इम्पैक्ट देयर बिजनेस। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इसको पिन को ले लेंगे, आपके बैंक अकाउंट के पिन और आईडी को जैसे इनको मिल जाएगा तो आपके अकाउंट से ये पैसे उड़ा देते हैं। कंपनीज एज द ईबी इफ द सिटी बैंक वर witnessing the daily attacks their customers, there the stately of the impressing the brand products outstand and the liquidity is returned to the criminals। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके थ्रू इन्होंने कई बैंक्स की साइड से पैसे को उड़ाया है। तो ये होता है फिशिंग, आपकी जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है उनको ये उड़ा लेते हैं, लॉगिन या फिर पासवर्ड आपका फेक वेबसाइट बनाते हैं। जैसे ही आप उस फेक वेबसाइट पर जाते हैं तो क्या करते हैं, ये लॉगिन पासवर्ड लेते ही आपका सारा डेटा चुरा लेते हैं, आपकी डिटेल्स को चुरा लेते हैं। आगे क्या दिया है, सिक्योरिटी मेजर्स। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके यूज करने से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, सिक्योरिटी लगा सकते हैं। नाउ वी नो दैट दे आर द डिफरेंट मेथड बाय विच योर सिस्टम कैन बी क्रैक्ड। बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम को क्रैक होने से बचा सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं, इन सारी चीज़ों से बचा सकते हैं। हैंस इसलिए वी नीड टू टेक द नेसेसरी मेजर टू अवॉइड द इलीगल इंस्ट्रक्शंस इनटू द सिस्टम और द अलाउ इजीली एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की इलीगल चीज़ों से बचने के लिए, अपने सिस्टम को बचाने के लिए, और आसानी से कोई हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना करे, आसानी से कोई हमारी इन्फॉर्मेशन को ना चुराए। द फॉलोइंग सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड द इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी मेजर्स। आगे कुछ मोस्ट कॉमन बहुत ज़रूरी है जो इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी के हिसाब से, कुछ चीज़ें दी हैं। टू बी टेकन द प्रोटेक्शन योर कंप्यूटर, जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हो, बचा सकते हैं अपने डिटेल्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को। इन मेथड्स का यूज़ करके आप बचा भी सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आगे देख लेते हैं। सबसे पहले दिया ऑथेंटिकेशन, इसने दिया है हाउ डू वी मेक श्योर दैट ओनली वन हाउस मेंबर कैन एंटर ओवर हाउस। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि हमारे हाउस में केवल एक ही मेंबर एंटर कर सकता है, कुछ इस तरह से अगर हम अपने घर में रूल बनाते हैं, वेन एवर दे विश टू, वो भी अपनी मर्जी से, वी गिव द एक्सेस टू ओवर हाउसेज, तो हम उसे परमिशन दे देते हैं अपने हाउस में एक्सेस होने की, अपने घर में जुड़ने की, बाय गिविंग द हाउस की। कैसे कि हम उसको हाउस की दे देते हैं, चाबी दे देते हैं। तो इस वजह से हमारे घर में वही व्यक्ति घुस सकता है जिसे परमिशन दी है। और परमिशन कैसे दी है कि हमने उसे की दे दी है हाउस की। ऐसे ही दैट एग्जैक्टली व्हाट ऑथेंटिकेशन इज ऑल अबाउट। इसलिए सभी के लिए ज़रूरी नहीं है कि सभी हमारे घर में घुस जाएंगे। क्यों घुस जाएंगे? क्योंकि हमने सभी को की नहीं दी है। ऐसे ही ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है। ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग वेदर द पर्सन वांटेड फॉर यूज कंप्यूटर लीगल यूजर और नॉट। इससे क्या है, कंप्यूटर वेरीफाई करेगा कि जो यूज़र हमारे कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, अगर उसे हमारे कंप्यूटर का यूज़र आईडी और पासवर्ड पता होगा तभी वो हमारे कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है, अदरवाइज नहीं। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन में सिक्योरिटी लगाते हैं फिंगरप्रिंट की। अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति का भी फिंगरप्रिंट लगाया है, 2 फिंगरप्रिंट पासवर्ड बनाए हैं, तो वो व्यक्ति आपके फ़ोन को लॉगिन कर सकता है और आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और करेगा तो क्या करेगा, फ़ोन मना कर देता है, मैच नहीं करती है सिक्योरिटी। तो इस तरह से क्या है, हम ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं। दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन मेथड। तो ये अलग अलग टाइप के मेथड हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं जिससे कि हमारा कंप्यूटर या फिर हमारे जो मोबाइल फ़ोन है वो एक्सेस हो जाए। पहला दिया है पासवर्ड प्रोटेक्शन मेथड। पहला मेथड क्या है कि आप अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा दीजिए। जिस व्यक्ति को पता होगा पासवर्ड के बारे में वही हमारे कंप्यूटर को या फिर मोबाइल को खोल सकता है। तो पासवर्ड एंड पिन्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज
इन अ नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन मेथड। पासवर्ड और पिन जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला और नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन है और सिक्योर भी इसको माना जाता है। फिंगरप्रिंट तो लग भी सकता है भाई, कभी कभी मैच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पासवर्ड में उसे वही व्यक्ति खोल सकता है जिसको पासवर्ड पता है। द लॉन्गर द पासवर्ड एंड द स्ट्रोंग इज प्रोटेक्शन। पासवर्ड बड़ा हो और स्ट्रोंग हो, यानी कि किसी को ना समझ में आए कुछ इस तरह का पासवर्ड हो, इससे भी हम क्या है प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ए लॉन्ग पासवर्ड इज द समटाइम कॉल्ड द पास फ्रेजेस। और जो पासवर्ड लॉन्ग होते हैं, बड़े होते हैं, उनको हम पास फ्रेजेस भी बोल देते हैं। एज ए बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी की बात करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दैट कंटेन द कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर। एक ऐसा पासवर्ड जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा होता है? जिसमें कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स, जिसमें नंबर का कॉम्बिनेशन भी हो, सिंबल्स भी हो, एंड मिक्स केसेस शुड बी अनेबल्स द फार एज पॉसिबल द ऑथेंटिकेशन सिस्टम। यानी कि उसमें नंबर्स भी हो, टेक्स्ट भी हो, कुछ इस तरह का पासवर्ड जैसे ABC1 2 3 यानी कि इसमें नंबर्स भी हैं, सिंबल्स भी हैं और टेक्स्ट भी है। इसको हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के नाम से जानते हैं कि सारी चीज़ों का इसमें कंबाइनेशन हो। कुछ इस तरह का पासवर्ड हम लगा सकते हैं। करंटली मोस्ट ऑफ सिक्योरिटी अटैक आर टारगेटिंग और पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम। बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो हमारी सिक्योरिटी पर अटैक करते हैं, पासवर्ड बेस्ड सिस्टम पर भी अटैक करते हैं। केस हैव बीन रिपोर्टेड टू यूजर आईडी एंड द पासवर्ड बीइंग स्टोलन बाय द फ्रॉडेस्ट थ्रू द फिशिंग ईमेल्स फेक वेबसाइट। तो इस तरह से क्या करते हैं, ये चीज़ें हमारी आईडी और पासवर्ड ले लेते हैं। कैसे? थ्रू द फिशिंग के थ्रू, यानी कि कोई ईमेल भेज देंगे हमें फेक साइट से, ट्रोजन हॉर्सेस सॉफ्टवेयर भेजेंगे एंड अदर मेलिशियस सॉफ्टवेयर, या फिर कोई दूसरा वायरस भेज सकते हैं जिससे हमारी आईडी और पासवर्ड हैक कर सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन डन बाय द आस्किंग यूजर द लॉगिंग द कंप्यूटर यूज द वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो जब तक आपका कंप्यूटर वेरीफाई नहीं होगा, जब तक आपका आईडी और पासवर्ड वेरीफाई नहीं होगा। द पासवर्ड इज लाइक द स्क्रिप्ट कोड, you should never reveal this code is the anybody. You can create more than one username and password pair known in the system. However, each combination is unique, similar to the making duplicate keys from the house. तो बार बार जो है अपने पासवर्ड को आप चेंज करते रहें, पासवर्ड को स्ट्रोंग बनाएं और लंबा बनाएं, तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि आपने अपने घर की डुप्लीकेट की कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। तो पहला ऑथेंटिकेशन था कि आप पासवर्ड देकर भी अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा दिया है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड। इसको भाई हम कल पढ़ाएंगे। बायोमेट्रिक को आगे भी दिया है, इसमें बहुत सारे बायोमेट्रिक्स हैं, उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
बहुत सारी